झंडा ले लो ना सेठ। थैंक यू सेठ। अरे सेठ, आपका पीछे का टायर पंचर है, ये नहीं तो हवा कम है, देखो तो। सॉरी सेठ, मेरे को पुलिस में मत लेके जाना, वरना लोग मुझे जेल में डाल देंगे और वहां मैं उससे भी बड़ा चोर बन के निकलूंगा। अच्छा, तो क्या करूं फिर? करना क्या है साहब, बस 2 लाफा मार दो और जाने दो। अगर घर में बीमार माँ और अंधी बहन ना होती तो पुण्य काम कभी नहीं करता साहब। प्लीज साहब, जाने दो ना साहब, अच्छे फैमिली से, फिर दोबारा कभी नहीं करेगा साहब, गॉड प्रॉमिस साहब। नाम क्या है तेरा? 212 नमृत नाम है अपना, ये पास वाली म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ता हूँ साहब। तो आप जान दो ना साहब, प्लीज साहब। चल भाग। क्या आरती उतारूं तेरी? साले उस आदमी की जगह कोई और होता, पकड़ के तेरे को अंदर कर देता, और ये साले सब भी अंदर जाते। एक पॉकेट भी नहीं मार सकता। इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में धुलाई हो गई। अप डाउन तो चलता रहता है हर लाइन में सेठ। उधर ये राजपट्टी देना तेरे को कौन सिखाया? मैं सिखाया? तू अपने बॉस पे ट्राई मारता। तेरी कैची जैसी जुबान का एक ही इलाज है, कैची। रेड्डी, कैची लेके आ। जब्बार सेठ, रहने दो ना, गलती हो गई उससे। तू हट। जब्बार भाई रहने दो ना, बच्चा है। बच्चा है? गूंगा बना के भीख मंगवाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा कमाई करेगा। नहीं सेठ, मेरा काम डबल कर दो, मगर ये मत करो सेठ। रेड्डी, लेके जा इसे। साले को 2 दिन खाना मत देना। जब 2 दिन खाना नहीं मिला ना तो उसके बाद जवान भले ही फिसल जाए, लेकिन साले के हाथ नहीं फिसलेंगे। कौन है? हीराबाई तुम हो क्या? वरुण ब्रो, वेरी सॉरी, पर गई तेरी रानी, गई तेरी रानी। कब से इसे चेस सिखा रहा हूँ, सीखता नहीं। चेस तो तुम बहुत अच्छा खेलता है केडी, पर एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे हाथ से भाग गया। मिस्टर बिलमोरिया भागा नहीं होगा। आई एम श्योर सर ने उसे जाने दिया होगा, राइट सर? और कोई चारा भी नहीं था। इतने छोटे बच्चे पे जेल का ठप्पा लगता तो बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वैसे भी इस उम्र में जेल नहीं, सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। खिरी सर, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। क्यों? कहते हैं कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली है। ऐसा किया है तुमने? नहीं सर, सुपर मॉडल मनदीप कोहली, किसी ने उसको छुरा मार दिया है। क्या जरूरत थी केडी को ये केस लेने की? पूरी दुनिया जानती है कि मनदीप और उसके बॉयफ्रेंड नीरज के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और ऊपर से इतने सारे सबूत मिले हैं कि क्या हुआ वरुण? दवे, मनदीप की हाइट कितनी होगी? 5 फुट 7 इंच।
और नीरज की हाइट 5 फुट 10 इंच। अरे यार पूरी बात तो बताओ। लगता है केडी के साथ रहकर तुम्हारी आदत भी बुरी हो गई है, आधी बात को गुल करने की। दवे, पूरी बात यह है कि केडी सर ने केस लेकर सही किया है और मनदीप का कत्ल नीरज ने नहीं किया। और तुमने ये बात पर्दा नाप कर जान ली है? दवे, सारी बातें तुम्हें केडी सर अदालत में समझाएंगे। योर ऑनर, ये अखबार 10 दिसंबर 2011, 29 दिसंबर 2011 और 11 जनवरी 2012 के, जहां की पेज 3 की टॉप स्टोरी पर एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रही है, और वो है विख्यात सुपर मॉडल मनदीप कोहली और उनके बॉयफ्रेंड नीरज महेंद्रू का वायलेंट ब्रेकअप। किस तरह एक विख्यात नाइट क्लब में उन दोनों के बीच नियरली हाथापाई हुई, जहां पर नीरज ने उनको जान से मारने की धमकी दी, और उसके बाद 10 दिनों तक खामोशी। और फिर 21 जनवरी 2012 2:35 जब मनदीप अपने कंप्यूटर पर अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रही थी, तभी नीरज ने उनके फ्लैट में उनकी परमिशन के बिना एंट्री ली। चाबी की मदद से, जो मनदीप कोहली के फ्लैट की इकलौती स्पेयर की है, जो सिर्फ नीरज के पास थी। और उसके बाद नीरज उनकी बेडरूम की तरफ बढ़े कुछ ढूंढते हुए। जब मनदीप आगाह हुई तो वो भी अपनी बेडरूम की तरफ बढ़ी, जहां पर नीरज ऑलरेडी उनकी ताक में खड़े थे, जहां पर नीरज ने मनदीप पर उन्हीं की किचन नाइफ से कातिलाना हमला किया। और ये चाकू पुलिस को लिफ्ट की शाफ्ट में मिला। और इस चाकू पर योर ऑनर किसी की उंगलियों के निशान नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर पाठक, लेकिन नीरज के उस फ्लैट में होने के बहुत से निशान मौजूद हैं। पहला, जब नीरज वहां से भागे तो गलती से उनका लाइटर कार्पेट पर गिर गया। दूसरा, मनदीप कोहली के फोन पर लास्ट रिसीव्ड कॉल नीरज महेंद्रू का था, जो कि हमको इन रिकॉर्ड से पता चलता है। और तीसरा, मनदीप कंप्यूटर पर अपने एक दोस्त के साथ चैटिंग कर रही थी, जहां पर उन्होंने लिखा था ही इज थ्रेटनिंग टू किल, अर्थात वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मिस देवयानी, जस्ट अ मोमेंट मिस्टर पाठक, एक सबूत बाकी। कैरी ऑन प्लीज। बिल्डिंग का लिफ्टमैन बाली, जिसने नीरज को कत्ल से 5 मिनट पहले मनदीप के 9th फ्लोर के फ्लैट में खुद छोड़ा। एन आई विटनेस योर ऑनर। हो गया आपका? आप बोल लीजिए अब। हाँ, धन्यवाद। मिस बोस, आपकी ये जो 4 दलील आपने कोर्ट के समक्ष रखी, ये आधी झूठ है आधी सच है, समझिए आप। नेवर माइंड, मैं समझाता हूँ। जी योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया की पहली दलील कि मेरे मुवक्किल नीरज मनदीप जी के फ्लैट में डुप्लीकेट चाबी से दाखिल हुए थे। यह सच है कि उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी इनके पास थी, लेकिन वो चाबी ये चाबी नहीं जो प्रोसिक्यूटर महोदया ने आपको बताया। वो चाबी मेरी जेब में है योर ऑनर, ये रही, जो पुलिस ने इनसे बरामद की। इनकी दूसरी दलील कि नीरज जी अपना लाइटर कत्ल के समय मनदीप जी के फ्लैट में भूल कर चले गए थे। यह सच है योर ऑनर कि वो लाइटर नीरज जी का ही है, लेकिन वो लाइटर इन्होंने 10 दिन पहले वहां गलती से छोड़ा था। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो लाइटर वहां पर 10 दिन पहले गिरा था, कत्ल के दिन नहीं? क्योंकि मिस बोस, जब पुलिस ने ये लाइटर वहां से बरामद किया तो लाइटर के इर्द गिर्द कारपेट पर 6 इंच का पेट्रोल का दाग था। योर ऑनर, उस लाइटर में से बूंद बूंद करके पेट्रोल लीक हो रहा था, जिसके कारण यह दाग बना। पुलिस घटनास्थल पर हत्या के ठीक 2 घंटे बाद पहुंच गई थी
और ये दाग योर ऑनर, इसे बूंद बूंद पेट्रोल से बनने में कई दिन लगे हैं। तो ये स्पष्ट है योर ऑनर कि नीरज जी वहां अपना लाइटर कई दिन पहले भूल कर गए थे। मिस्टर पाठक, जो जी। नीरज जी ने मनदीप को थ्रेटनिंग फोन कॉल्स किए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो धमकी ये बात सच है योर ऑनर कि नीरज ने मनदीप जी को धमकी दी थी, किंतु हत्या के दिन पर जब इन्होंने उन्हें धमकी दी थी तो वो फोन कॉल इन्होंने कोलाबा के एनजीओ से किया था योर ऑनर, 022257587 से किया था। कोलाबा मनदीप जी के घर से योर ऑनर 50 मिनट की दूरी पर है। अब मिस बोस मुझे बताइए कि 50 मिनट की दूरी 10 मिनट में कोई कैसे तय कर सकता है? उड़कर, तैरकर, कैसे? इम्पॉसिबल यार। और बिल्डिंग का लिफ्टमैन बाली? हाँ, दुर्भाग्यवश बाली जी का कथन पूरा का पूरा झूठा है योर ऑनर। मैं बल्ली जी को गड़गड़े में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। यही साहब थे, हमने इनको लिफ्ट में 9th फ्लोर पर छोड़ा था। कौन से लिफ्ट में? अप्सरा टॉकीज में तो लिफ्ट है ही नहीं बल्ली जी। टॉकीज? हाँ, अप्सरा टॉकीज, वहीं जहां आप 403 की नौकरानी रोजी को लेकर गए थे पिक्चर देखने। आवारा आशिक कैसी थी, मजा आया? रोजी ने बताया आपको? हाँ साहब, उस दिन हम ड्यूटी छोड़ के फिल्म देखने गए थे। उस टाइम लिफ्ट में कोई नहीं था। सोसाइटी और पुलिस वालों को इसलिए झूठ बोला कि कहीं उन्हें सच पता ना चल जाए और हमारी नौकरी। धन्यवाद बाली जी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया के सारे दलीलों का दुखद निधन होने के बाद अब मैं केवल एक ही सबूत अदालत के समक्ष करना चाहूंगा। इस बात से पूरी तरह प्रमाणित हो जाएगा योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल नीरज ने मनदीप की हत्या नहीं की। योर ऑनर, मनदीप जी का मृत शरीर उनके बेडरूम के फर्श पे पाया गया और उसी बेडरूम के पर्दे पर 6 फुट 3 इंच की ऊंचाई पर तेल के निशान पाए गए। फोरेंसिक्स का कहना है कि ये आंवले के तेल के निशान है। आंवले का तेल जो सर में लगाया जाता है, और ये तेल योर ऑनर ना नीरज जी लगाते थे, ना मनदीप जी, और ना उनके घर में आने जाने वाले कोई भी व्यक्ति। इससे स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे का कद 6 फुट 3 इंच का था और हत्यारे ने अपने सर पर आंवले का तेल लगाया था, जिसके कारण उस पर्दे पर ये चिन्ह लगे। द डिफेंस रेस्ट। वकीले सफाई की पेश की हुई तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत ये फैसला करती है कि मिस्टर नीरज महेंद्रू का मिस मनदीप कोहली के कत्ल में कोई हाथ नहीं। इसलिए ये अदालत मिस्टर नीरज महेंद्रू को बाइज्जत बरी करते हुए पुलिस को नए सिरे से इस केस की तफ्तीश करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी सर, थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ। सर, ये मेरा कार्ड है। मैं और मेरी माँ एक बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज फोन कीजिएगा। डेफिनेटली। आजादी मुबारक हो। थैंक यू। क्या कहा था मैंने दबे? केडी सर ने केस लेकर सही किया। बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट केस था। अबे चल। अरे 212 पहचाना मुझे? अदालत में क्यों लाए इसे? अगले केस की सुनवाई इसकी है साहब। क्यों? बदमाश, फिर से किसी की जेब काटी? इस बार इसने जेब नहीं, किसी का गला काटा है। मर्डर। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं। चल। बिस्किट नहीं खाएगा तो परेशानियां दूर नहीं हो जाएंगी तेरी।
समझा? चले खा। चलो बता, क्या हुआ था? पकड़ा ढूंढ 212, वरना जब्बार से अपने को हलाल कर देगा। सुबह से बुखार है, जबरदस्ती है क्या? नहीं करने का अपन को काम। देख बोल रहा हूँ, मरेगा तू। हाँ, ये भी कोई जीना है क्या ढोलक? देख, अपन टीचर दीदी के पास दवाई लेने जा रहे हैं, आता है क्या? नहीं नहीं, तू जा, अपने को थोड़ा काम है। अपन देखो डायरेक्ट खोली पे मिलता है। अकेले रास्ते में कहीं मरवार गया तो? अबे जान, अबे जा। ये क्या क्या तूने? हाँ? मार दिया भाई। फिर रेड्डी भाई ने पुलिस बुलाई और वो लोग मेरे को अंदर ले गए। बोली कि जब्बार सेठ को तूने मारा है, जबकि मैं तो उनको बचाने वाला था। वो वाह, तेरा दोस्त ढोलक क्या बोला था? तुझसे मिलने खोली पे आएगा। ढोलक? ढोलक खोली पे आए नहीं, अभी तक गायब है, पता नहीं कहाँ है। साहब, आपने पहले भी एक चांस दिया था, इस बार भी बचा लो ना साहब, वरना ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे और वहाँ मैं इससे भी बड़ा चोर बन के निकलेगा। मेरे को पुलिस में मत लेके जाना, वरना लोग मुझे जेल में डाल देंगे और वहाँ मैं उससे भी बड़ा चोर बन के निकलूंगा। पता नहीं निकलूंगा भी या नहीं तो अंदर ही बूढ़ा होके लुढ़क जाऊंगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, काम जे चोरा। बचाऊंगा तुझे, लेकिन एक शर्त पर। तू प्रॉमिस कर कि आज के बाद चोरी नहीं करेगा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा। प्रॉमिस? साहब, और बिस्किट है क्या? 2 दिन से मार खा रहा हूँ, ये खा के थोड़ा मुंह का टेस्ट बदल जाएगा। ये ले, पूरा तेरे लिए ही लाया था, भूख लगे तो खा लेना। रेडी, बच्चे कहाँ हैं सारे? इसी डरबे में रखता था ना उन्हें, तुम लोगों का चोरी का स्कूल। नहीं नहीं साहब, कसम से साहब, जब्बार भाई और मेरा धंधा तो सिग्नल पर सिर्फ फल बेचने का है। छोकरे लोग तो बस यहीं पर। बेटा रेडी, फल बेचने का काम। जब्बार तो ऊपर गया, अब तेरी अंदर जाने की बारी है। तैयार हो जा। वरुण, क्या कर रहे हो? फिर से इंच टेप? तेल, वही तेल, आंवला। रेडी, तुम्हारी हाइट कितनी है? साहब कोई 6 फुट से ऊपर है। और तेल कौन सा लगाते हो तुम? जी? I mean, सर पे कौन सा तेल लगाते हो तुम? तेल नहीं साहब, मैं तेल नहीं लगाता हूँ। नहीं लगाते? और तुम्हारे अलावा यहाँ रहने वालों में से और कितने लोगों की हाइट 6 फुट से ऊपर है? मेरे अलावा तो नहीं साहब, यहाँ पे मेरे अलावा तो कोई भी 6 फुट से ऊपर नहीं है। कोई भी नहीं? एक मिनट साहब, मैं अभी आता हूँ। नहीं टेंशन नहीं लेने का साहब, मैं अभी आता हूँ। वरुण, तुम अब ये मत कहना कि सुपर मॉडल मनदीप का कातिल यहाँ आया था इस खोली में। मैं नहीं कह रहा, सबूत क्या है? केडी ने एक बार अदालत को गुमराह कर दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन बार बार ये तेल और कद की कहानी सुनाकर तुम मुजरिमों को बचा नहीं सकते। 212 ही खूनी, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इंस्पेक्टर दवे का दावा? That's good. हाँ ना, आता मैं। जी पाव लेना। पुलिस के आगे कुछ बोलने का नहीं। जी बोलेगा तो ये बोलेगा। जी क्या? 212 तुम्हारा असली नाम क्या है? जयच 212। 12 साल पहले अपुन की माँ ने अपुन को 212 की बस स्टॉप पे रख के भाग गई थी, तभी से अपुन का नाम 212। कभी दूसरा नाम नहीं रखा? दूसरा नाम है ना, हरामी, चोर, बदमाश, बहुत नाम है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस बॉस, नाम से केस का अंजाम नहीं बदल जाएगा। नाम को छोड़िए, अपनी पैरवी खींचिए। योर ऑनर,
ये लड़का जितना सीधा और मासूम लगता है, उतना ही संगीन इसका जुर्म है। ये एक पेशेवर जेब कतरा है जो जब्बार खान के फलों के धंधे में उसके यहाँ काम किया करता था। 26 जनवरी की शाम 4 बजे जब इसने अपने सेठ को अकेला पाया तो उसके पेट में छुरा घोंपा और वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन इसके भागने से पहले मिस्टर जनार्दन रेड्डी, जो मिस्टर खान के बिजनेस एसोसिएट हैं, उन्होंने इसे पकड़ लिया। कत्ल की वजह, कैसा व्यवहार करता था जब्बार खान तुम्हारे साथ? व्यवहार बोले तो मेरा मतलब कैसे कैसे पेश आता था तुम्हारे साथ? बहुत गलत। जब्बार सेठ मारते थे, कभी चप्पल से, कभी लकड़ी से, कभी गाली से, तो कभी हाथ से। सिर्फ मेरे को ही नहीं, बाकी लोगों को भी जो उनको फ्रूट्स बेचते थे। क्या मैडम, काहे को गलत बोलती हो? जब्बार सेठ हम सबसे पाकिट मारी और चोरी कराते थे, और मैं उनको मारा नहीं। मैं तो रेड्डी भाई ने बेकार में आके मेरे को पकड़ दिया। साहब, मैंने तो वही कहा जो देखा। ये लड़का एकदम झूठ बोल रहा है साहब। हमारा कोई चोरी वोरी का धंधा नहीं है, हमारा तो फ्रूट बेचने का काम है साहब। उल्टा जब्बार भाई इसको कितनी बार चोरी करने से रोका, और ये अभी पिछले दिन जब्बार भाई इसको नौकरी से निकाल दिया और उसका पैसा भी काट लिया। उसी का बदला लेने आया और भाई को मार डालो। उसका मतलब तुम वहां पर अपने पैसे लेने गए थे? क्या? नहीं तो। ए रेड्डी, झूठ क्यों बोलते हैं? ऑर्डर ऑर्डर। रेड्डी साहब, आपका कहना है कि आपने 212 को वहां रंगे हाथों पकड़ा? जी साहब। क्या आपने 212 को जब्बार पे चाकू चलाते हुए देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। योर ऑनर, फोरेंसिक्स के अनुसार जब्बार पर चाकू का वार बाएं से दाएं 30 डिग्री के एंगल पर किया गया था। ऐसा वार सिर्फ बाएं हाथ से किया जा सकता है योर ऑनर। दाहिने हाथ से ये वार उल्टा हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? क्या ये वार सिर्फ एक लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति ही कर सकता है? एब्सोल्युटली योर ऑनर, ये वार किसी लेफ्ट हैंडेड इंसान ने किया है और 212 राइट हैंडेड। मिस्टर पाठक जी, एक सेकंड, क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ देखिए। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई राइट हैंडेड आदमी इस तरह से अटैक नहीं कर सकता? जी, मेरे अनुसार तो नहीं कर सकता। और अगर मैं ये करूं तो? योर ऑनर, ऐसे मैंने महिलाओं को नृत्य करते हुए देखा है, कभी किसी को इस प्रकार चाकू चलाते हुए नहीं देखा है। मिस्टर पाठक, कौन सी रूल बुक में लिखा है कि चाकू को इस तरह नहीं चला सकते और वैसे चला सकते? जब्बार का कत्ल इसी लड़के ने किया है। एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर। जब्बार की हत्या मेरे मुवक्किल 212 ने नहीं की, किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका कद 6 फुट 3 इंच है और जो अपने सर में आंवले का तेल लगाता है। मिस्टर पाठक, मुझे लगता है कि आजकल आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि किसी और केस की दलील आप यहाँ पर दोहरा रहे हैं। आपने सुपर मॉडल मनदीप कोहली के मर्डर केस में भी यही बात की थी। हत्यारे का कद 6 फुट 3 इंच का था और हत्यारा ने अपने सर पर आंवले का तेल लगाया था, जिसके कारण उस पर्दे पर ये चिन्ह लगे। एग्जैक्टली। क्या बात है, आपके स्मरण शक्ति की मैं दाद देता हूं। और इस केस में भी यही कहूंगा योर ऑनर, क्योंकि जब्बार की हत्या जिस खोली में हुई थी उस खोली के दीवार पर भी 6 फुट 2 इंच की ऊंचाई पर आंवले के तेल के निशान पाए गए। सीरियस मिस्टर पाठक? यस आई एम। कहां एक सुपर मॉडल के अप मार्केट फ्लैट में मर्डर और कहां पर एक खोली में रहने वाले फ्रूट वेंडर का कत्ल, और आपका ये आंवले का तेल। योर ऑनर, मुंबई शहर में मर्दों की औसत कद 5 फुट 3.5 इंच है, जिसमें से 4% मर्द, केवल 4% 6 फुट के ऊपर है, जिनमें से 0.5% मर्द 6 फुट 2 इंच के ऊपर है, जिनमें से केवल 10% अपने सर में तेल लगाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर, सरल शब्दों में, कि मुंबई में जितने मर्द हैं उनमें से केवल 0.05% में से है हमारा हत्यारा। जिसका अर्थ यह होता है कि दोनों अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग व्यक्ति होने के बजाय एक ही व्यक्ति के होने की संभावना अधिक है। साधारण गणित मिस बोस। मिस्टर पाठक जी, आप अपने साधारण गणित की मदद से आप अपने इस
0.05 वाले व्यक्ति को ढूंढे, तब तक मैं इस कोर्ट में आपकी हर दलील को 0.00 पर लाकर खड़ा कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में आपका ये 212 खुद अपने आप अपना जुर्म कबूलेगा। तुम्हारा एक दोस्त भी था ना तुम्हारे साथ, ढोलक, कहाँ है वो? पता नहीं, अब उनसे मिलने भी नहीं आया। और अब मिलने आएगा भी नहीं 212, क्योंकि ढोलक वो पैसे लेकर भाग चुका है। कौन से पैसे? वही पैसे जो तुमने जब्बार की अलमारी से मिलकर चोरी किए। ये पैसों की चोरी की क्या बात है मिस प्रोसिक्यूटर? योर ऑनर, आज सुबह मिस्टर रेड्डी ने पुलिस स्टेशन में अपना नया बयान दिया है कि जब्बार की अलमारी में 1.5 लाख रुपए और कुछ महंगी घड़ियां थी जो चोरी हो गई। फोरेंसिक डिपार्टमेंट की एग्जामिनेशन के बाद हमें यह पता चला है कि वहां पर 2 लड़कों के फिंगरप्रिंट्स मिले। एक फिंगरप्रिंट उस लड़के ढोलक का और एक फिंगरप्रिंट इनके क्लाइंट 212 का। योर ऑनर, मैं रेड्डी साहब से पूछना चाहूंगा कि अचानक आज इन्हें कैसे चोरी की याद आई, पहले क्यों नहीं? अब क्योंकि जब्बार भाई का अलमारी मैंने आज ही खोला। उसका मतलब तुम दोनों, यानी कि तुम और ढोलक, जब्बार की अलमारी से वो पैसे और वो महंगी घड़ियां चोरी करने गए थे। तुम चोरी कर रहे थे जब जब्बार कमरे के अंदर आया, उसने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। घबराहट में तुमने उसके पेट में छुरा घोंप दिया और वहां से ढोलक वो पैसे लेकर भाग गया। तुमने भागने की कोशिश की, तभी मिस्टर रेड्डी ने तुमको वहां पर रंगे हाथों पकड़ लिया। नहीं, ये झूठ है। चोरी तो अपन लोग ने एक दिन पहले ही की थी और किसी ने पकड़ा भी नहीं। फैंटास्टिक 212, थैंक यू सो मच। लेकिन अब तुम पकड़े गए क्योंकि तुम्हारे बिस्तर के नीचे जौनपुर की 2 ट्रेन टिकट्स पाई गई जो उसी रात की थी। मतलब तुम्हारा प्लान बहुत सॉलिड था, चोरी एंड मर्डर। प्रोसिक्यूटर साहब, इफ यू डोंट माइंड, एक्सक्यूज मी। देखो 212, जज साहब को सच सच बताओ, नहीं तो आगे चल के तुमको मुश्किल हो सकती है। बताओ सच क्या है? साहब, जब्बार सेठ हम सबसे चोरी कराता था और सारा माल खुद रख लेता था, इसलिए मैं और ढोलक उससे तंग आके एक आखिरी चोरी का प्लान किए। हमने सोचा कि सारा माल लेकर ढोलक के गांव जौनपुर भाग जाएंगे और उस रात तो फिर तुम भागे क्यों नहीं? क्योंकि मुझे बुखार हो गया था और वैसे भी ट्रेन की टिकट अगले दिन की थी। कमाल है, ये दुनिया के पहले ऐसे चोर हैं जो चोरी करके एक पूरा दिन वहां पर आराम करते हैं कि हम अगली रात भागेंगे। What a stupid story this is। जब्बार खान का कत्ल इस लड़के ने किया। नहीं। 212 क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब्बार को ढोलक ने मारा और ढोलक तुम्हारा दोस्त है इसलिए उसे बचाने के लिए? लेकिन ढोलक तो वहाँ आया नहीं, वो कैसे मारेगा? तो उसका मतलब जब्बार का कत्ल तुमने किया है 212? प्लीज मिस बोस। मैं तो जब्बार सेठ को मरने से पहले पानी पिला रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर महोदया के कहे अनुसार ढोलक और 212 जब्बार के यहाँ चोरी कर रहे थे जब जब्बार ने इन्हें पकड़ा। और अगर भागने की बात आती और भागते हुए उन्हें मारने की बात आती तो भला ये उन्हें पानी कैसे पिलाता, क्यों पिलाता? वहां पर कोई पानी का ग्लास बरामद नहीं हुआ। मिस्टर पाठक, इस लड़के ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर आपको जरूर गुमराह कर दिया, लेकिन इस कोर्ट की आंखों में वो धूल नहीं झोंक सकता। योर ऑनर, दिस बॉय इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर और इसे फौरन रिमांड होम भेज देना चाहिए। मैं जो समझा रहा हूँ बात तेरे भेजे में घुस रही है या नहीं? तूने और ढोलक ने जब्बार के यहाँ जो चोरी की थी, पुलिस अदालत में कहेगी कि उसी चोरी के चलते तुम दोनों ने जब्बार का खून किया। समझ रहे? ये ढोलक के साथ बनती थी तेरी, मतलब विश्वास करता था, उस पर भरोसा करता था। साहब, ढोलक तो अपन के बड़े भाई जैसा सा था। इस दुनिया में हम ही थे एक दूसरे के लिए। अगर ऐसा है तो चोरी का माल लेके भाग क्यों गया? तुझे निर्दोष साबित करने के लिए पहले ढोलक को ढूंढना होगा। कहाँ गया वो? उसके गांव जौनपुर तो नहीं गया, यहाँ ही कहीं छुपा है। जी हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ।
मैं इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश भी कर रही थी, पर आप तो जानते हैं ना जब्बार का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। जी मौलवी जी, 212 पर जब्बार के कत्ल का इल्जाम है और ढोलक फरार है। क्या वो आपसे मिलने आया था? जी नहीं, वैसे भी इन्हें कोई तकलीफ होती है तो ये मेरे पास ही आते हैं। मुझे टीचर दीदी कहते हैं। अपन टीचर दीदी के पास दवाई लेने जा रहे हैं, आता है क्या? थैंक्स मैम। अगर ढोलक आपसे मिलने आए तो काइंडली गेट इन टच विद अस। जी मैं मिस्टर पाठक को फौरन बता दूंगी। 212 को बचाने में अगर मेरी कोई भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। लड़का थोड़ा शैतान है पर बहुत मासूम भी है। थैंक यू सो मच। हाँ बाबूलाल, वो लड़का ढोलक जिसे मैंने तुम्हारे पास छुपाया है, उसे कहीं जाने मत देना जब तक मैं ना कहूं, समझे? तेरी किस्मत अच्छी है वरुण, वरना तो उस किलर का तीसरा शिकार होता। चल पता कर गाड़ी का नंबर किसका है। सर आपको पक्का यकीन है कि सुपर मॉडल मनदीप और जब्बार का कातिल एक ही है? यकीन की मंजिल से पहले शक की सीढ़ियां होती है और हाल फिलहाल मैं उन सीढ़ियों पर खड़ा हूं। यहां से आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब हमें ढोलक मिलेगा या फिर वो 6 फुट का तेल लगाने वाला किलर। कमेंट। तेल तो इसने भी लगाया है। बोलो सर, ऑफिस के बाहर गाड़ी से कोई ये बैग फेंक कर गया है जिस पर आपका नाम लिखा है। संभालो केडी, बॉम्ब होएगा तो। शी इज गॉट अ पॉइंट। कितने सारे पैसे? हेलो, ये 10 है। 10 और तुम्हारे केस वापस लेने के बाद मिलेंगे। कौन बोल रही हैं? पहले मेरी सुनो। उस बच्चे को जेल जाने दो, केस खत्म करो, वरना इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा कि संभाल नहीं पाओगे। केडी पाठक। मोहतरमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये बताया कि इस केस में कोई बड़ी बात है। दूसरी बात, अब तो मेरा दृढ़ निश्चय है कि ये केस मैं नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बात, ये जो रिश्वत भेजी है आपने मुझे 10 लाख रुपए, ये आप स्वयं लेने आएंगी मेरे दफ्तर या मैं आकर देकर जाऊं? हेलो हेलो। अजीब लोग हैं सर, यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता है। लोग पहले पैसे देकर खरीदने की कोशिश करते हैं और अगर आप ना कहो तब गोली मारते हैं। यहाँ पहले गोली चलाई और अब यह रिश्वत दे रहे हैं। उल्टे धंधे करने वालों की नियत, फितरत और काम सब कुछ उल्टा होता है। हाँ, बिहार से 30, हैदराबाद से 13 और सतारा से 8। जोड़ कितने हुए? 51 ना? हाँ नहीं, ये संडे मत भेज, अभी मामला गर्म है, रुक जा। लेकिन एडवांस में भी भेज रहा है ताकि माल रॉक रहे। ठीक, चल रखता है। रेडी? ढोलक का पता चल गया है। क्या? अभी इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचे तुझे उसे पहुंचाना है। शंकर, 212 किधर है? उसको तो जेल हो गई है जब्बार सेठ के मर्डर में। क्या? टेंशन मत ले, लेकिन
वो मशहूर वकील है ना, केडी पाठक, बचा लेगा उसको। केडी पाठक? केडी साहब, कार का नंबर ट्रेस हो गया है, किसी संदीप भट्ट के नाम पर है। जी हाँ, इंस्पेक्टर दवे को मैंने बोल दिया, लेकिन सर ढोलक के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके सारे ठिकाने ट्राई कर लिए। ओके सर। ढोलक। ढोलक? केडी सर? नहीं, मैं वरुण, उनका असिस्टेंट हूँ मैं। इतने दिन तक कहाँ थे तुम? बताता हूँ, सब बताता हूँ। ढोलक, अब बताओ, इतने दिन तक कहाँ थे तुम? बताता हूँ, बहुत बड़ी गेम है। 212 को फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? कैसे? कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, न्यूज़पेपर में भी आया था। किसी कोई मॉडल थी। हाँ, मनदीप कोहली। तुम उसे जानते हो? नहीं, लेकिन जब्बार सेठ और उसके बीच में एक कनेक्शन है। कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? क्या कनेक्शन? यही कि तो वरुण, जब ये लड़का तुम्हारे पास आया, उस समय तुम ऑफिस में अकेले थे? हाँ, मैं ऑफिस में अकेला था और ढोलक यहाँ बैठा था और वहां से किसी ने उस पर गोली चलाई और भाग गया। अपनी राइफल छोड़कर? ये कैसे हो सकता वरुण कि कोई खूनी खून करने के बाद अपना हथियार वहां से छोड़कर भाग गया? और ये बैग और ये पैसे? यार दवे, ये पूरी कहानी मैं तुझे बता चुका हूँ। एक मिनट, तू कहीं वरुण पे तो शक नहीं कर रहा? शक करना मेरा काम है केडी। अब तुम ही बताओ कि वरुण और ढोलक इस ऑफिस में अकेले थे और इस राइफल से ढोलक का खून हुआ और ये राइफल वरुण के हाथों में पाई गई है, तो मैं क्या समझूं? इंस्पेक्टर दवे, ये तुम क्या कह रहे हो? केडी साहब, अब वरुण, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, प्लीज। लेकिन केडी साहब। डोंट वरी वरुण, इसे अपनी ड्यूटी करने थे, जा। केडी साहब, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। क्या? ढोलक कह रहा था कि मनदीप और जब्बार की मौतों के बीच एक कनेक्शन था। कैसा कनेक्शन? सब वो कुछ बताता, उससे पहले गोली चल गई। तभी तू कहता ना शक करना तेरा काम है। एक और काम देता हूं तुझे। एक गाड़ी में से किसी ने वरुण पर गोली चलाई थी। हाँ तभी। MH02 AJ3959 किसी संजय भट्ट की गाड़ी है। कौन बात करने जाएगा उससे, तू या मैं? मैं पूछता हूं। जा वरुण। केडी साहब, I'll take care of it. चलो। योर ऑनर, ढोलक की हत्या मेरे सहायक वरुण ने नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने की है जिसने पहले सुपर मॉडल मनदीप कोहली को मारा और उसके बाद जब्बार खान। उसका प्रमाण यह है योर ऑनर, मुझे मेरे दफ्तर के बाहर 11 नंबर के जूतों के निशान मिले और मेरे दफ्तर में इस नाप का जूता कोई नहीं पहनता। स्पष्ट है योर ऑनर, जिस व्यक्ति के जूते का माप 11 नंबर होगा उसका कद भी 6 फुट से ज्यादा होगा और उसके सर पर चमेली का तेल, ओह आई एम सो सॉरी, आपका फेवरेट आंवले का तेल होगा। मिस्टर पाठक, आपका ये गुमनाम व्यक्ति एक्चुअली सांता क्लॉज की तरह लगने लगा है। आपकी हर प्रॉब्लम का हल बनकर आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप इस मनगढ़ंत किलर की मदद से कितने लोगों को बचाएंगे?
मिस बोस, इसी सेंटा क्लॉज ने आसरा अनाथालय के बाहर मेरे सहायक वरुण पर गोली चलाई थी। किसने कहा? वरुण ने? वरुण ने तो हमसे यह भी कहा है कि ढोलक ने मरने से पहले मनदीप कोहली और जब्बार खान की मौतों के बीच का संबंध भी बताया था। हम क्यों माने आपके असिस्टेंट की? नहीं मानिए, मत मानिए, वरुण की बात मत मानिए, पर मुझे विश्वास है कि इंस्पेक्टर दवे की बात आप अवश्य मानेंगे। सर, केडी ने मुझे किसी गाड़ी का नंबर दिया था, किसी संजय भट्ट की गाड़ी है। केडी के अनुसार उसी गाड़ी से वरुण पे गोली चलाई गई थी। सर, मैंने संजय भट्ट को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि वो गोवा में था। लेकिन आज सुबह ही गोवा पुलिस की मदद से उसे वापस बुलाया गया है। फैंटास्टिक, धन्यवाद इंस्पेक्टर दवे। आप मिले मिस्टर भट्ट से? जी हाँ। कितना कद है उनका? 6 फुट 3 इंच। क्या वो बालों में? हाँ, आंवले का तेल लगाते हैं। और जूतों का साइज? जूते का साइज है 11। लेकिन सर, मेरे हिसाब से इस आदमी का इस खून से कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुद देख लीजिए। मिस्टर पाठक, ये है आपके शार्प शूटर जिन्होंने 3 लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। अ फिजिकली चैलेंज्ड मैन। सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और गोवा में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड कर रहा था। कब से आप इस अवस्था में हैं? जी, 2006 से। दरअसल पुणे जाते समय मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके अंदर मेरे ये दोनों पैर बेकार हो गए। और पिछले 5 सालों से मेरे दोनों पैरों की फिजियोथेरेपी भी चल रही है ताकि मैं अपने पैरों पर चल सकूं। पर चलना तो दूर, मैं तो अपने इस व्हीलचेयर से खड़ा भी नहीं हो सका। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। यही आपको मेरी हालत बयान कर देगी। MRI रिपोर्ट्स, एक्सरे रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल बिल्स, डायग्नोसिस, इसमें सब कुछ। ओह माय गॉड, मिस्टर भट्ट पिछले 5 साल से इस कुर्सी के मोहताज हैं। मिस्टर भट्ट, आपका निशाना कैसा है? निशाना? जी। मैडम, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई प्रोफेशनल किलर या शार्क शूटर नहीं, जिससे आप ये निशाने की बात कर रही हैं। तो ऑब्वियसली फिर ये राइफल भी आपकी नहीं है। मैडम, क्या आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? सर, क्या आप बताएंगे कि एक्चुअली माजरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपका? आप बताइए मिस्टर भट्ट की 29 जनवरी को आसरा अनाथालय के बाहर आपकी गाड़ी थी या नहीं? 29 जनवरी। सर, आसरा अनाथालय के सामने एक मंदिर है जहां मैं दर्शनों के लिए अक्सर जाया करता हूं। शायद हो सकता है कि 29 जनवरी के दिन भी शायद उधर से गुजरा हूं। मिस्टर पाठक, क्या वरुण ने इनको गाड़ी से गोली चलाते हुए देखा है? Obviously not. आप क्या कर रहे हैं मिस्टर पाठक? आपके इस तरह घूरने से एक विकलांग व्यक्ति अपनी व्हीलचेयर से खड़ा होकर चलने नहीं लगेगा। योर ऑनर, इनका यहां पर होना ही खुद में एक बहुत बड़ी गलती है। योर ऑनर, वही कद, जूतों का वही नाप, सर में वही तेल, क्या ये सब संयोग है?
मिस्टर पाठक, जो है वो आपके सामने है। आप इन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इन मेडिकल रिपोर्ट्स को झुठलाकर। मिस्टर भट्ट, वी आर सॉरी कि आपको यहां तक आना पड़ा। आप जा सकते हैं। जी योर ऑनर। केडी, इनको यहां तक बुलाकर हमने ठीक नहीं किया। साहब, ढोलक को क्यों मारा? एक ही भाई था, वो भी गया। ढोलक को मारा क्योंकि मैं गहरा राज जानता था। तेरे साथ ढोलक ने कभी मनदीप कोहली के बारे में कोई बात की क्या? नहीं तो, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। अच्छा सुन, तू यहां से बाहर निकलेगा ना तो साथ में बैठ के तेरे लिए कोई अच्छा नाम ढूंढेंगे। 212 क्या होता है? मेरा तो नाम फिर भी समझ में आता है, आपका तो समझ में भी नहीं आता। केडी, ये केडी का मतलब क्या होगा भला? अब ये सवाल तो 11 मुल्कों के लोग पूछ रहे हैं। बताऊंगा सबको एक दिन। दिस इज सो शॉकिंग। कल रात को तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ढोलक की हत्या और उसका इल्जाम आपके असिस्टेंट पर। क्या कहूँ, कभी कभी तो लगता है जैसे दुनिया में इंसाफ ही नहीं रहा। नहीं, इंसाफ तो है और इंसाफ दिलाना ही मेरा काम है। मनदीप कोहली को जानती थी आप? जी नहीं, बस न्यूज़पेपर में उनकी मौत के बारे में सुना था। कोई सुपर मॉडल थी शायद। हाँ, सुपर मॉडल थी। और कुछ उनके बारे में? जी नहीं। ये ढोलक ने कभी आपसे किसी राज का जिक्र किया, कोई बात जो वो छिपाए हुए था? जी नहीं, बस एक बार उसने मुझसे कहा था कि जब बार के यहाँ कोई आदमी काम करता है, रेड्डी। जी हाँ, रेड्डी, और वो उसे दुबई ले जाकर नौकरी दिलवाना चाहता है कमीशन लेकर, और जब बार को बिना बताए। और या इतना ही सर? जी बस इतना ही। अगर मुझे कुछ और ध्यान में आता है तो मैं आपको संपर्क करती हूँ। ढोलक को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन 212 को कुछ नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंगूठी बड़ी प्यारी पहनी है आपने। थैंक यू। सॉरी यार। केडी सर, आप यहाँ? मैं वो अनाथालय के वार्डन से मिलने आया था। सॉरी यार, तेरा सामान गिर गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? यह अनाथालय मैं और मेरी माँ ही चलाते हैं। जब वो यहाँ नहीं होती, यहाँ की देखभाल मैं ही करता हूँ। ये किसी नई कंपनी की फोन से? जी, ये इसी कंपनी ने हमारे स्टाफ के लोगों के लिए दिए हैं और एक फ्री सैंपल भी दिया था। अच्छा, फ्री सैंपल किसको दिया तुमने? वो हमारी वार्डन माहौली के पास। क्यों? सुन, एक काम करेगा मेरा? हाँ सर, क्यों नहीं। आपने मेरी जान जो बचाई है, आपके लिए कुछ भी हुक्म कीजिए। हाँ माहौली जी, तो वाह, अरे वाह, आपकी ये अंगूठी तो बड़ी प्यारी है, सुंदर है। देखे सर, असली हीरे, महंगी होगी। क्षमा चाहता हूं पूछने के लिए, कितने की होगी? जी, ये मुझे तोहफे में मिली है, मुझे इसकी कीमत नहीं मालूम। अच्छा, जहां तक मेरा ज्ञान है ये होगी 3-3.5 लाख रुपए की। कहना पड़ेगा आपके पतिदेव आप पर बहुत कृपालु हैं। जी, मेरी शादी नहीं हुई है। बोली जी, आजकल कुछ याद नहीं रहता मुझे ठीक से, क्षमा चाहता हूँ। आपके रिकॉर्ड्स के अनुसार
यही था, आपकी शादी नहीं हुई। तो फिर आपके जो मंगेतर जी हैं वो जी क्या हुआ? मंगनी नहीं हुई? तो जो भी अब जो मंगेतर होने वाले हैं, जो हाल फिलहाल आपके जो मित्र हैं, बॉयफ्रेंड हैं, उन्होंने बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मौली जी कौन है आपका इतना बड़ा शुभचिंतक जिसने आपको इतना महंगा तोहफा यूं ही दे दिया? ऑब्जेक्शन। मिस्टर पाठक मिस मौली की जाती जिंदगी में दखल दे रहे हैं जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। योर ऑनर, मैं इनकी व्यक्तित्व जीवन में नहीं, इनके व्यवसायिक जीवन में दखल दे रहा हूं और मेरे प्रश्न का इस केस से बहुत ही गहरा संबंध है। सस्टेन। मिस मौली, आप मिस्टर पाठक के सवाल का जवाब दीजिए। ये अंगूठी आपको किसने दी? सर, मुझे ये अंगूठी मेरी लंदन वाली सविता आंटी ने दी है। वो बहुत अमीर हैं और मुझे बेटी की तरह मानती हैं। वाह वाह, लंदन से गिफ्ट आई है, तो ये मेड इन लंदन होगी? जी नहीं, वो पिछले साल इंडिया आई थी और तभी हम लोग ये अंगूठी लेने के लिए गए थे। ऐसे ही लेकिन मौली जी पिछले साल तो यूएन की पोस्टिंग में पूरे साल आप चीन में थी। अब सोच रही होंगी कि मुझे आपके बारे में इतनी सब जानकारी कैसे हुई? आपके मित्र नीरज महेंद्रू जी की सहायता से, और इनकी सहायता से ये भी मुझे पता चला है कि ये जो टी शर्ट आपके ड्राइवर के खोली में पाई गई, ये टी शर्ट दरअसल ढोलक की है, जिसका अर्थ ये होता है कि ढोलक छिपा हुआ था आपके पास ही, लेकिन आपने किसी को इस बारे में बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? बाबूलाल, वो लड़का ढोलक जिसे मैंने तुम्हारे पास छुपाया है, उसे कहीं जाने मत देना जब तक मैं ना कहूँ। समझ गया मैं, लगता है आपको वार्तालाप करने का मूड नहीं। चलिए ये बताइए, ब्लड डायमंड, क्या आपने ये दो शब्द कभी सुने? जी, अफ्रीका में वो तराशे गए हीरे जिन्हें हासिल करने के लिए कई लोगों की जानें जाती हैं, पर ये हीरा सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है, जायज है, इसकी रसीद भी होगी आपके पास। क्या इसकी रसीद हम सबको ये विश्वास दिला सकती है मौली जी कि इसके पीछे किसी की जान नहीं गई, किसी का लहू नहीं बहा? मौली जी, ये दृष्टिकोण भी बहुत ही विचित्र बात होती है। देखने वालों को आपकी उंगली पर ये चमकती दमकती हीरे की अंगूठी नजर आती है, किंतु मेरी नजरिए से आपके कांधों पर एक 17 साल के बच्चे की लाश का बोझ नजर आता है मुझे। ढोलक मौली जी, जिसने अपने 17 सालों में 3.5 लाख तो क्या 3,500 भी नहीं देखे होंगे, दुर्भाग्यवश अब देख भी नहीं पाएगा। क्या हुआ मौली जी, रो क्यों रही है? नहीं, वो आंख में कुछ कचरा चला गया। ढोलक को तो बचा ना सके, अब 212 को कुछ नहीं होना चाहिए। ढोलक को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन 212 को कुछ नहीं होना चाहिए। आप ही के शब्द हैं मौली जी। आपकी आंखों में ये जो आंसू हैं, संभवतः झूठ को पिघलाकर सच का रूप दे सकते हैं। कोशिश तो कीजिए सच बोलने की, प्लीज। गजानन पावले लोगों के लिए तो ये लोहे का व्यापार करता है,
लेकिन असल में इसका व्यापार बच्चे हैं। अलग अलग शहरों से बच्चों को लेकर आता है, उन्हें माफिया, डॉन, जब्बार जैसे लोगों को बेचता है। उनसे चोरियां करवाता है, भीख मंगवाता है। इसका मतलब ये अंगूठी आपको भेंट नहीं, तोहफा नहीं, कीमत दी गई थी। पावले साहब ने दी थी आपको किसी काम के लिए। जी हाँ, आपको धमकी देने के लिए। हेलो, ये 10 है। 10 और तुम्हारे केस वापस लेने के बाद मिलेंगे, और ढोलक का पता बताने के लिए। वो तो मेरे पास आया था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन मैं। टीचर दीदी, जब्बार सेठ का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? और क्योंकि मैंने उनकी खोली से चोरी की थी, पुलिस मुझे ही पकड़ेगी दीदी। मुझे छुपा दो दीदी, मुझे प्लीज छुपा दो दीदी। ढोलक, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें हमारे ड्राइवर बाबूलाल के घर पर छुपा दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। प्लीज। मैं 3.5 लाख की अंगूठी के लिए उसका दिया वादा मैंने तोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं ढोलक को पावले को देती, वो वहां से भाग गया था। और जब्बार खान की मृत्यु में क्या हाथ था आपका? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, और ना ही मनदीप कोहली की मौत के बारे में कुछ पता है। कुछ तो पता होगा। मुझे इन कत्लों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और ना ही ढोलक के कत्ल के बारे में कुछ पता है। मौली जी, ढोलक पर गोली भले ही आपने न चलाई हो, उसे निशाना तो आप ही ने बनाया है। साहब, ये औरत मेरे को फंसाना चाहती है साहब, क्योंकि इसके अनाथ आश्रम की जमीन पे मैं अपना लोहे का कारखाना खड़ा करना चाहता था। मेरे को विलन समझती साहब। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं साहब, बच्चों का धंधा करने वाला दिखता हूं क्या साहब? ऐसा है तो साबित करके बताइए ना। देखिए पावले साहब, इतना तो साबित हो चुका है कि आपने वो हीरे की अंगूठी उन्हें कीमत के रूप में दी थी आपके लिए काम करने के लिए। कैसे साबित हुआ साहब? इस झूठी के कहने से? इतना कानून तो अपन भी जानते हैं साहब कि एक आदमी की गवाही से आप किसी को दोषी साबित नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर पाठक। अगर आपको लगता है कि मिस्टर पावले का इस केस से कोई लेना देना है, तो आप ठोस सबूत लेकर आइए। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक पुलिस सिर्फ इन पर कार्रवाई कर सकती है, इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक शक की सुई आपके चहेते 212 पर टिकी रहेगी। थैंक यू सर, थैंक गॉड आपने मुझे छुड़वा लिया। इंस्पेक्टर दवे तो अलग ही ट्रिप पे था। हाँ, लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, असल हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, तुझे संभल के रहना होगा, क्योंकि पुलिस तुझे शक के दायरे से बाहर नहीं जाने देगी। ये कितने सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका अब तक कोई उत्तर नहीं। ढोलक ऐसा क्या जानता था जिसकी वजह से उसे मार दिया गया? और वो 6 फुट 3 इंच का आदमी, हु कैन इट बी? कौन हो सकता है? इन सबके पीछे एक ही आदमी है, पावले। पर ऐसा कोई सुराग भी तो नहीं, कोई सबूत भी तो नहीं जो उसकी तरफ इशारा करता हो। एक सबूत है सर, रेड्डी। खोली के बाहर मैंने पावले को रेड्डी से बात करते हुए देखा था। अगर हम रेड्डी को तोड़ेंगे तो हम पावले तक पहुंच सकते हैं, और पावले के थ्रू असली कातिल तक। और सर, मुझे लगता है कि असली कातिल रेड्डी है, क्योंकि इस केस में वही है जो 6 फुट से ऊपर है। तो एक काम कर, रेड्डी से मिल, लेकिन अलग तरीके से। मैं समझाता हूं।
कहीं जा रहे हो रेडी? तुम हट जाते। उस दिन ऑफिस में तुम ही थे ना? तुम ही ने ढोलक को मारा है। ए, पागल हो गया क्या? पैसे, घड़ी, ये तो वही है जो 212 और ढोलक ने जब्बार से चुराए थे। तुम्हारे पास कैसे? ए, हट। इसका मतलब ये है तुमने जब्बार को मारा इन पैसों के लिए? ए, नहीं मारा मेरे बाप। अब हट यहाँ से, वरना पावले आएगा, हम दोनों को मार देगा। पावले का कैसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब तूने किया है। हाँ? पावले कैसे कोई लेना देना नहीं है? अरे साला बाप है बाप हम लोगों का। हम लोग तो छोटे मोटे मोहरे हैं, असली खिलाड़ी तो साला वो है। इंस्पेक्टर दवे, सुन लिया तुमने? हाँ सुन लिया। मैं तो इसको डराने के लिए पावले का नाम ले रहा था। पावले का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो तेरा भी नहीं है रेडी इस केस से, क्योंकि मैं तेरे सारे कनेक्शन तोड़ के ऊपर वाले से जोड़ने वाला हूँ। ये बता कि पहली गोली छाती पे मारूं या पीठ पे? मुझे मत मारो साहब। पीठ पे मारो, ताकि बोल सके कि पुलिस से भागते वक्त पीठ पे गोली लगी। यार छाती पे मारोगे तो खुद फंस जाओगे। तो एक काम करता हूँ ना, पहली गोली घुटने में मारता हूँ और दूसरी पीठ पे, ताकि सबको लगे कि मैंने इसको एक चांस दिया। नहीं, मुझे मत मारो। सुपर आइडिया, मार दो गोली। अरे लेकिन लेफ्ट में या राइट पे? इससे पूछते ना, ये भी क्या याद रखे? बोल, लेफ्ट या राइट? मत मारो साहब, मेरे को मत मारो साहब। जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास। सच या झूठ, लेफ्ट या राइट? सच बोलता हूँ। पावले और जब्बार के बीच के सारे रिकॉर्ड आपको दिखा दूंगा। लिखे मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा सर। मैं सच बोलता हूँ, सच बोलूंगा साहब। क्या अद्भुत है रेड्डी साहब। जब्बार और पावले के गोरख धंधे का हिसाब तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के हिसाब से भी ज्यादा साफ है। किस दिन पर कितने बच्चे भेजे गए, कितने बच्चे पहुंचाए, किस बच्चे के लिए कितना मूल्य दिया और उस बच्चे को कहां भेजा गया, सब कुछ दर्ज है इसमें। योर ऑनर, करोड़ों का एक शर्मनाक अवैध धंधा। पुलिस केवल इस डायरी की मदद से सैकड़ों बच्चों की जानें बचा सकती है। मिस्टर रेड्डी, थैंक यू वेरी मच। और वो रेड्डी साहब, ये तो बताइए कि जो घड़ियां चुरा कर आप भाग रहे थे, वो घड़ियां वो पहले ढोलक ने जब्बार भाई से चोरी की थी, फिर मैंने ढोलक से। और जब्बार भाई की मौत के बाद वो पानी का ग्लास छुपाकर मैंने 212 को फंसाया, ताकि मैं इस मामले से क्लियर रहूं। तो रेड्डी साहब, आपने पहले जब्बार की हत्या की, फिर चोरी की? नहीं साहब, मैंने जब्बार भाई को नहीं मारा साहब। वो इस धंधे से पहले बहुत ही डेंजर आदमी था सर, बहुत बड़ा शूटर था सर। मैं उससे पंगा कैसे ले सकता हूँ? तो ढोलक को मारा आपने? नहीं, उसको भी नहीं। मानता हूं मैंने बहुत गलत काम किया साहब, लेकिन आज तक कभी किसी का कत्ल नहीं किया साहब। वरना सरकारी गवाह क्यों बनता? वैसे भी जब जब्बार भाई का मौत हुआ तो मैं बाहर पान की दुकान पर बैठा हुआ था। आधा मोहल्ला ने मेरे को देखा था साहब वहां पे। तभी तो रेड्डी साहब पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। योर ऑनर, यह है बस्ती वालों का साइन स्टेटमेंट, जिसमें क्लियरली स्टेटेड है कि जिस वक्त जब्बार खान पर कातिलाना हमला हो रहा था, उस वक्त रेड्डी पान की दुकान पर पान बनवा रहा था। उसका मतलब मिस्टर पाठक, शक की सुई अब भी आपके चहेते 212 पर टिकी हुई है। क्या करें हम रेड्डी साहब? चलिए उन्हीं से पूछताछ करते हैं जो पिछली सुनवाई में हमें कानून सिखा रहे थे। एक ही गवाह के बयान से कुछ साबित नहीं होता, साबित करना है तो सबूत लाओ। पावले साहब, अब दुर्भाग्यवश आपके विरुद्ध एक भी सबूत नहीं, ढेरों सबूत है। पेश करूं या आप बोलेंगे स्वयं? माउली जी का बयान पूरा खरा है साहब, सच्चा है। अपन का असली धंधा बच्चा लोग की स्मगलिंग करने का है साहब। जब्बार को बच्चे मैं ही बेचता था साहब, और माउली जी के जरिए आपको केस छोड़ने के लिए पैसे मैंने ही भिजवाए थे साहब।
माऊली जी को वो रिंग मैं ही दिया था साहब, ताकि वो ढोलक को मुझ तक पहुंचा दे। ढोलक को क्यों मारना चाहते थे आप? कारण? जब्बार से पहले 4 साल तक ढोलक अपुन के साथ काम करता था साहब। अपुन के धंधे के बारे में सब कुछ जानता था वो। कैसे जाने देता साहब उसको मैं? हाँ, मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे पहुंच पाता वो भाग गया साहब। फिर तो आपने मेरे सहायक वरुण पर गोली भी नहीं चलाई होगी। कसम से साहब, मैं किसी को नहीं मारा साहब, ना ढोलक को ना जब्बार को। जब्बार तो मेरा खास आदमी था साहब, उसे मार के मैं अपना नुकसान क्यों करता? उल्टा जब्बार जब से मरा है मेरा तो वाट लगा हुआ है साहब। He's got a point, मिस्टर पाठक। जब्बार मरा और उसकी वजह से पाउले का ये पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ, तो ऑब्वियसली पाउले ने जब्बार को नहीं मारा है, ना ही मौली ने मारा है और ना ही रेड्डी ने। आप कितनी ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी क्यों ना लगा लें, लेकिन अल्टीमेटली बॉल जाकर तो लगनी स्टंप्स पर ही। यानी कि आपका ये केस क्लीन बोल्ड होने वाला है। आपके क्लाइंट 212 पर ना तो कत्ल का इल्जाम हटा है और ना हटेगा। एक आखिरी प्रश्न, कौन सा तेल लगाते हैं आप अपने सर में? तेल कौन सा लगाते हैं सर? टेंशन मत लो साहब, 3 इडियट्स पिक्चर देखी है ना, ऐसे करते रहने का, ऐसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो बड़ा फिल्मी है यार, हैं? ये सब पिक्चरों में होता है, वास्तविकता में नहीं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये केस के बारे में जितना सोचता हूँ मेरा दिमाग तेरे नाम की तरह 212 दिशाओं में दौड़ता है और हर जगह से खाली हाथ लौटता है। बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ढोलक नहीं मारा हो जब्बार को? नहीं साहब, ढोलक ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं किया। हाँ, और आप भी कुछ मत करो, छोड़ दो ये केस। छोड़ दूं ये केस? हाँ। तो तेरी वाट लगेगी उसका क्या? है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपन जेल जाएगा ना, चलता है। इधर कम से कम सर पे छत और 2 रोटी फिक्स तो है ना, बाकी की जिंदगी यही कटेगा। ऐसा कभी मत सोचना 212। ऐसा सोचने लगेगी ना तेरी पीढ़ी, तो ये देश जीते जी मर जाएगा। वैसे भी इस देश की हालत कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, और तू देखना, ना केवल तू अदालत से बाइज्जत बरी होगा, बल्कि एक दिन ये समाज जो तुझे इस वक्त अपने दामन पर काला धब्बा समझ रही है, एक दिन ये समाज तेरे दामन पर मेडल लगाएगी। क्या है, तेरी किस्मत बनाऊं उससे पहले तुझे नए जूते ला के देने पड़े। ये क्या अंगूठा बाहर निकला हुआ है? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर? चलते चलते जूता भी चल बसा। मिसेस बिलीमोरिया, अरे मिसेस बिलीमोरिया कहाँ गई? सर वो है नहीं ऑफिस में। कोई बात नहीं, एक काम कर, जज साहब को एक अर्जी टाइप कर और 212 के केस की जल्द से जल्द डेट की अपील। राइट सर, आई विल डू इट राइट अवे। लेकिन बात क्या है? अरे तू टाइप तो कर, बताता हूँ ना अदालत में। अमूमन वकील केस की तारीख आगे बढ़वाते हैं ताकि उन्हें और समय मिल सके। तुमने तो उसका उल्टा ही किया है, ऐसा क्यों केडी? योर ऑनर, न्याय में विलंब का अर्थ होता है न्याय में खंडन। न्याय जितना जल्द हो जाए उतना ही अच्छा। चलिए अच्छा है, लगता है इस केस का डिसीजन आज ही आ जाएगा। अपेक्षा तो यही है मुझे भी मिस बोस। इसीलिए योर ऑनर, अदालत का और समय व्यर्थ न करते हुए मैं आज के पहले आखिरी और इकलौते गवाह को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर संजय भट्ट योर ऑनर, लाइए उन्हें। क्या ज्यादती है मिस्टर पाठक? पिछली बार मिस्टर भट्ट को बुला के हम ऑलरेडी परेशान कर चुके हैं, व्हाई नाउ? ये बात तो ठीक है। भट्ट साहब, आपको द्वितीय बार अदालत में आने का कष्ट दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, किंतु आज आपका यहाँ होना अति आवश्यक था। जी? क्या कहा था आपने पिछली सुनवाई में कि पिछले 5 वर्षों से आप
अपने पैरों पर चल नहीं पाए। जी, और कुछ उतने ही समय से आप अपनी इस पहियों वाली कुर्सी से खड़े तक नहीं हुए, उठे नहीं। जी, ये बात तो मैं शायद आपको पिछली बार भी बता चुका हूं और शायद मेरी रिपोर्टें भी यही बयान करती हैं। पर अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, समस्या है आपके ये आपके जूते। मिस्टर पाठक, इनके जूतों में क्या है? सिलवटें हैं मिस बोस, सिलवटें। योर ऑनर, उसी तरह की सिलवटें मेरे जूतों में भी है। मिस बोस जरा यहां आगे आइए। क्या आप बता सकती हैं कि जूतों पर सिलवटें क्यों पड़ती हैं? जब कोई भी इंसान बार बार एड़ी उठाकर चलता है तो एक बार जोर से बताइए ना। मिस्टर पाठक, जब इंसान एड़ी उठाकर चलता है तो क्या करता है? ओह माय गॉड, चलता है। जब इंसान चलता है तो उसके जूतों में सिलवटें पड़ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ संजय जी कि आप चल सकते हैं। जी, मैं नहीं चल सकता। झूठ बोल रहे हैं आप। आप चल सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप हत्या कर सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन हत्या कर सकते हैं। ये आपकी रिपोर्ट्स, MRI, एक्सरे, डायग्नोसिस, ये सब मिथ्या है, झूठ है। बोलिए, झूठ है या नहीं? आप झूठ बोल रहे हैं। ये रिपोर्ट्स एकदम सच्ची हैं। नहीं चल सकते। जी हाँ, मैं नहीं चल सकता। आप खड़े भी नहीं हो सकते। नहीं हो सकता मैं। छोड़ूंगा नहीं। चलो मुझे। I won't leave you. छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। लग तुम। छोड़ मुझे। I'll kill you. जी हाँ जज साहब, अपुन ने इस वरन पर गोली चलाया था। और वो तीनों कत्ल मनदीप, ढोलक और जब्बार, वो भी अपन ने ही किया था। तो अब इन सारी बातों को जोड़ने के बाद मेरे मन में इकलौता एक शब्द, ये प्रश्न, क्यों? जज साहब, अपन कोई बिजनेसमैन नहीं, अपन एक प्रोफेशनल किलर है और पैसे के वास्ते अपन किसी का भी कत्ल कर सकता है, इस केडी का भी। ये जो व्हील चेयर है यही अपन का ढाल था। आज से 1 महीना पहले अपने को मनदीप को मारने का सुपारी दिया गया। और उसके कुछ ही दिनों बाद अपने को दूसरा सुपारी दिया गया, जब्बार को मारने का। उसी शख्स ने मेरे को तीसरा सुपारी ढोलक को मारने का दिया। संजय जी, आपको सुपारी क्यों दी गई थी इस बारे में शायद आपको कोई जानकारी ना हो, लेकिन किसने दी थी ये तो पता होगा। हाँ जज साहब, आपने उसे पहचानता है, उसका नाम है। आप सुपारी देने वाले का नाम बताएं, उससे पहले मैं अदालत को सुपारी देने का उद्देश्य बता देता हूं। योर ऑनर, वरुण पर गोली इसलिए चलवाई गई ताकि मैं डर कर इस केस से पीछे हट जाऊं। ढोलक को इस कारण मरवाया गया क्योंकि वो सुपारी देने वाले के कुछ राज जान चुका था और इस बारे में जब्बार खान से बात कर चुका था। जब्बार को इसलिए मारा गया क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम मनदीप को मारने की सुपारी
जब्बार को दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश जब्बार ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान हो गया था उसे मारना भी आवश्यक हो गया था। इसी कारण इन तीनों लोगों को मारने की सुपारी मिस्टर संजय भट्ट को दी गई। मिस्टर पाठक, मनदीप को क्यों मारा? मिस बोस, आपके हर प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास है नहीं। हाँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मिस्टर नीरज महेंद्रू के पास अवश्य होगा। क्या कहते हैं मिस्टर महेंद्रू? मेरा और मनदीप का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं नहीं। और एक दिन चुपके से उसने किसी और लड़की के साथ मेरा कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो बना लिया था और वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गई थी। मैं घबरा गया था क्योंकि अगर वो वीडियो बाहर आ जाता, कोई देख लेता तो मेरा सोशल इमेज एकदम खत्म हो जाता। तो बस मैंने घबराकर मनदीप को मारने का प्लान कर लिया। फिर मैं जब्बार से मिला, लेकिन वहां उस लड़के ढोलक ने मुझे देख लिया था। फिर जब्बार ने इस डील के लिए ज्यादा पैसे मांगे तो मैंने वो डील कैंसिल करके भट्ट को दे दी। मनदीप मरी, लेकिन जब्बार को भी मारना पड़ा और उस लड़के ढोलक को भी। क्योंकि उनको मेरे प्लान के बारे में पता था। बुजुर्ग कह गए हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जल्द से जल्द अपनी भूल स्वीकार कर ले और उस भूल का सुधार कर ले। एक भूल मैंने की थी, आपको यहां से रिहा करके, जिसका अब सुधार कर लिया मैंने। The defense rests, Your Honor. यह अदालत नीरज महेंद्रू और संजय भट्ट को मनदीप कोहली, जब्बार खान और ढोलक उर्फ दिनेश राठौड़ के कत्ल के इल्जाम में भागीदार मानते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और 212 को जब्बार खान के कत्ल के इल्जाम से बरी करते हुए रिहा करती है। The case is closed. Miss Bose, ta-ta. अब देख, किसी की जेब मत काटना। साहब, अपन हमेशा सोचता था कि एक दिन अपन भी अपने माँ बाप को ढूंढ लेगा, लेकिन आप मिल गए तो ऐसा लगता है वो मिल गए। आपने जो कहा था वो करके दिखाया साहब। अरे अब तक तो आधा ही वादा पूरा किया है, बाकी का आधा वरुण दे। सब ये ले, ये रहा पंचगिनी के स्कूल का तेरा दाखिला पत्र। पढ़ लिख ले, फिर आगे चल के जो बनना होगा ना तुझे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मैं हूं तेरे साथ। ओके? अपन को तो बस एक ही चीज बनना है। क्या? वकील, आपके जैसा। क्यों? ताकि मैं भी बड़ा होके किसी 213 को बचा सकूं। क्या बोल रहे हैं?